तान्या जी, क्या सोच रही है आप? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो मैं कपड़े चेक करवाने के लिए आया था। आप चेक कर लीजिए, कुछ भी रहेगा ऊपर नीचे तो वो मैं ठीक करवा दूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पहन लूंगी। क्या हुआ तान्या जी आपको? आप उदास लग रही हो, या फिर से लड़ाई हुई आपके होने वाले पति देव के साथ? नहीं संजीव, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। हम आपको ऐसा उदास नहीं दे सकते। खैर, ऐसा तो होते रहता है। और वैसे भी तान्या जी, आपकी खुशी इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। तान्या जी, ये निशान कैसा है? ये डैनियल ने दिया है, उसे पता ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे प्यार करते हैं। माफ करना तान्या जी, पर फिर भी आप उससे शादी क्यों कर रही हो? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि एक वेल सेटल्ड लड़के से शादी करो, और हर एक लड़के में कोई ना कोई कमी होती है, तो और ऑप्शन है ही क्या हमारे पास? तान्या जी, आप इस गांव की पढ़ी लिखी लड़की हो और काफी लोगों की आप प्रेरणा हो, और आप इस तरीके से बात कर रही हो। तान्या जी, आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। ये जो जिंदगी है वो आपकी है। मुझे जिंदगी में तुम्हारे जैसा ही एक लड़का चाहिए था, जो मुझे समझे और मेरी वैल्यू करे। पच्चीस वर्ष से कम उम्र के बच्चे नीचे दी गई लिंक पर क्लिक न करें। तान्या जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? अरे कुछ नहीं, बस थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो तान्या जी? हमें आप बहुत अच्छी लगती हो, और हम आपको समझा रहे थे। आपकी जिंदगी है, आप अच्छे से जियो, और जाके आप बात कीजिए डैनियल से। हम चलते हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ? कहीं मैं अपनी लाइफ को लेके गलत फैसले तो नहीं ले रही हूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पच्चीस वर्ष से कम उम्र के बच्चे नीचे दी गई लिंक पर क्लिक न करें। अरे कांता, तुम आओ। नमस्ते। खुश रहो, नमस्ते। खुश रहो। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। कैसे हैं आप? मामी। अरे मेरे तान्या बेटी, कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, हमें बहुत खुशी हुई कि आप आ गए। अरे हमारी बिटिया रानी की शादी है, हम कैसे नहीं आते हैं? भला बताओ। आपके बिना तो वैसे भी घर सुना सुना लग रहा था, अब आप आ गए हैं ना, अब देखना शादी में कैसे 4 चांद लग जाते हैं, है ना? फिक्र मत करो, अब हम आ गए ना, अब हम इस शादी में रौनक जमा देंगे। पूरा मोहल्ला बात करेगा हमारे बारे में। क्यों भाई हाँ, साहब? बिल्कुल।
चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो। तान्या, बिटिया एक बात बताना, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मामी, मैं सच में नहीं जानती, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? बिटिया, हम समझे नहीं, क्या है, खुल के बताओ। मामी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये शादी करके बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ। जल्दबाजी करी तो ये तुम शादी कर क्यों रही हो? अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और तुम ये रिवाजों के पीछे मत भागो, क्योंकि अपने खुशी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जिंदगी में, ठीक है? चाची देखो ना, संगीत के लिए कपड़े सिलवाए थे पर अब तो ये ढीले पड़ गए। आपके पास कोई दर्जी है तो बुलवा दीजिए ना। हमने एक गांव का दर्जी पहले से ही बुला के रखा है, उसको तुम दे दोगी ना तो वो एकदम ठीक कर देगा। ठीक है? ठीक है, आप उसे बुलवा दीजिए। हाँ, एक मिनट, मैं अभी बुलाती हूँ। मामी, हम कहीं जल्दबाजी में अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? तान्या, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों बोला? मामी, हमें लगा लड़का NRI है, पढ़ा लिखा है, तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, पर हमें क्या पता था वो हमें ऐसे ट्रीट करेगा जैसे हमारी उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बेटा, शादी के लिए लड़का चुनना अपने लिए पिंजरे जैसा लगता है। 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नीचे दी गई लिंक पर क्लिक न करें।